पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर को हिला करके रख देगा, क्योंकि आकाश ने अपनी जो उपयोगिता ऑपरेशन सिंदूर के समय साबित की है। तो इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है कि इसे आप जहाज से करो, पनडुब्बी से करो या जमीन से करो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। तो सस्ता और अच्छा और प्रमाणित, अपने बजट के हिसाब से इनकी नजर जो है भारत के डिफेंस सेक्टर पे है, और इतनी नजर मैं भी आपको कह रहा हूँ। नमस्कार, सरहदी को शास्त्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज पूरे एशिया में एक हलचल सा है, समुद्रों में बहुत ही भारी तनाव है, और दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं वो एक दूसरे पे ध्यान लगाए बैठी है, और इसका कारण है भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला एक समझौता, जो पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर को हिला करके रख देगा। अब क्या है यह मामला, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप जानते हैं, भारत के पास ब्रह्मोस है, आकाश है, और भी पिनाका है, और भी बहुत सारी डिफेंस की चीजें हैं जो भारत आजकल एक्सपोर्ट पे ध्यान लगाए हुए है। आकाश तो आप जानते हो कि आर्मेनिया और भी बहुत सारे देश हैं जिनकी आकाश पे नजर है, उन्हें आकाश के साथ डिफेंस डील करनी है, और आप देख रहे हो कि आर्मेनिया और अन्य देश जो है भारत की डिफेंस डील आकाश के साथ करना चाह रहा है, क्योंकि आकाश ने अपनी जो उपयोगिता ऑपरेशन सिंदूर के समय साबित की है। इसी तरह ब्रह्मोस ऑपरेशन सिंदूर के समय एक ऐसा मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, सुपर क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, जो भारत और रशिया ने मिलकर के बनाया है, जो आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा मैक 3 के पावर से चलती है, जिसे रडार से भी पकड़ना मुश्किल होता है, पकड़ा ही नहीं जा सकता, रडार से पकड़ा ही नहीं जा सकता अभी। इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान में जो भारत ने 9 जगह जो अपने अटैक किए, उसमें ब्रह्मोस का बहुत बड़ा हाथ था। तो इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, चाहे वो सबसे बड़ी खूबी इसकी यही है कि इसे आप जहाज से करो, पनडुब्बी से करो या जमीन से करो, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। इन सब खूबियों की वजह से, और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो टारगेट है ना, वो चंद मीटर भी नहीं है, एकदम एक्यूरेसी जो है बहुत ही हाई है, 100% एक्यूरेसी के पास है। और इसी कारण से जो देश अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, वो इस तरह की डील चाहते हैं। और भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफी सस्ता है अन्य देशों के मुकाबले, जैसे आप रशिया से ले लो या यूरोपियन कंट्री से ले लो या फिर अमेरिका का ले लो, उनके जितने भी डिफेंस डील होते हैं ना, बहुत महंगे होते हैं। तो सस्ता और अच्छा और प्रमाणित, हालांकि चाइना का जो है वो सस्ते भी कर सकता है, लेकिन उसका प्रमाणित नहीं है कि उसने कहीं युद्ध में भाग नहीं लिया है, कहीं यूटिलाइज केवल पाकिस्तान उसे इस तरह से यूटिलाइज करता है, लेकिन खुद चाइना भी यूटिलाइज मतलब अपना करता है, लेकिन कभी युद्ध हुआ ही नहीं है उसके काफी समय से, तो वो यूटिलाइज क्या करेगा। और अभी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें चाइना के डिफेंस सेक्टर को सभी ने देखा भी था। तो उस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात, चाइना से क्यों करेगा, क्योंकि इंडोनेशिया की जो लड़ाई है, कारण क्या है इंडोनेशिया जो भारत के साथ डील करना चाह रहा है। इंडोनेशिया की स्थिति को आप देखें, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश है। उसके आसपास का जो एरिया है वो साउथ चाइना सी का है, और जहां पे चीन अपना मानता है, और उसके आसपास के एरिया को वो कभी भी कह देता है ये एरिया मेरा है, ये वाला एरिया मेरा है। इसी कारण से आप फिलीपींस को देख लो, वियतनाम को देख लो, जापान को देख लो, सारे देश उससे जो है ना परेशान से है, चाइना से। वो तो अभी 2 दिन पहले ही अरुणाचल को भी बोल दिया कि भाई ये तो वहां की एक लड़की गई थी, तो उसे कह दिया कि ये तो आप अरुणाचल से है, अरुणाचल तो भारत का हिस्सा नहीं है, चाइना का हिस्सा है, ये तिब्बत का एक पार्ट है, तो तिब्बत तो हमारा भाग है, तो आप तो भारत से नहीं चाइना के हिस्से से है। तो मतलब एक विवाद सा खड़ा कर देता है। तो इन विवादों से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जो ये छोटे छोटे देश हैं वो अपनी बजट के हिसाब से जाना चाहते हैं। वो ठीक है, अमेरिका का डिफेंस भी लेते हैं, जैसे अमेरिका भी उन्हें थोड़ा बहुत चाइना को टक्कर देने के लिए या चाइना को रोकने के लिए इन देशों में, चाहे फिलीपींस हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, इन देशों में अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देता है। लेकिन ये देश भी तो अपनी अपनी जो संप्रभुता है उसके हिसाब से काम करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका डिफेंस सेक्टर सस्ते में हो जाए, क्योंकि बजट भी तो होती है हर एक देश की। तो अपने बजट के हिसाब से इनकी नजर जो है भारत के डिफेंस सेक्टर पे है, और इसी में आप देखते हैं कि फिलीपींस भी आप देखे हो कि ब्रह्मोस का डील किया था, और वियतनाम भी भारत के साथ डिफेंस डील में शामिल है।
और अब इंडोनेशिया भारत के साथ एक डील करना चाहता है, जो है ब्रह्मोस के साथ। अब यह डील सिर्फ हथियारों का खरीद नहीं है, ये सिर्फ एक, आप समझेंगे कि इसे सिर्फ ये मत समझिए कि सिर्फ एक हथियार का खरीद है कि भारत से ब्रह्मोस खरीद लिया इंडोनेशिया ने तो क्या हो गया, एक डील हो गई और भी भारत सब जगह हथियार बेच रहा है। नहीं, ये वो एरिया है, ये एक सेक्टर है जहां पे आप जिस एरिया की बात की जा रही है जो चाइना के आसपास की है, चाइना भारत को घेरने की कोशिश करता है और इस एरिया में अपना दबाव बनाना चाहता है। एशिया पैसिफिक का जो क्षेत्र है, इन एरिया में, पूरा एशियाई क्षेत्र में एकमात्र कहो कि आप सबसे बड़ा हमें ही हूं, मैं, मेरे अंदर में सभी हैं, ऐसा चाइना का सोच है। और इसी को टक्कर देने के लिए भारत छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, जिसमें डिफेंस डील है, छोटे छोटे जो उससे प्रभावित देश हैं उनके साथ अपने डील किए जा रहा है। तो भारत उन देशों के साथ गहरी मित्रता के साथ आगे बढ़ रहा है और ये जो बढ़ रही है ना, ये चाइना को एक तरह से काउंटर पार्ट करना है कि चाइना को आपको डिफेंस के साथ साथ एक एरिया के साथ कि भाई आपको यहां भी हमने घेर लिया, आप हमें घेरने जा रहे हो, मैं भी आपको घेर रहा हूं। तो एक तरह से ये एक राजनीतिक और रणनीतिक जीत है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये डील होती है ना, तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, पिछला जो भी रिकॉर्ड है उससे टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डील होगा अगर डील हो जाता है तो। और डिफेंस सेक्टर में भारत ऐसे भी धीरे धीरे एक उभरता हुआ शक्ति है ही। और चीन को भी साफ संदेश जाएगा इससे कि भारत अब सिर्फ रक्षा पे नहीं, वो आसपास के एरिया में भी फैल रहा है। तो दोनों के बीच में जो पहले क्या होता था कि ताकत में चाइना अपने डिफेंस, अपने अलग अलग सेक्टर की वजह से, पैसे के मामले में, हालांकि अभी भी पावरफुल, विश्व का दूसरा नंबर का पावरफुल है, लेकिन जब आप डील करने जाओगे तो डील करने में आप बराबरी का साथ बात कर सकते हो। तो ये उनके साथ एक स्थिति बनेगी। तो भारत की कोशिश है कि अपनी डील को बढ़ाओ, अनेक देशों को बढ़ाओ। ये नहीं है कि मैं युद्ध करना चाहता हूँ या चाइना को ही सोच करके रखा है, ऐसा नहीं है। हाँ, आसपास के एरिया में जो कि हमारी रणनीति पे अच्छा बनता है, भारत वैसे लोगों के साथ डील करता है जो भारत का दोस्त है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है, मैं इधर भी दे दिया दूसरे देश को, जैसे कि और देश करते हैं कि वो भारत को भी डील कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी डील कर रहे हैं। तो भारत ऐसे डील नहीं करता, भारत अपने दोस्तों के बीच में ही डील करता है। तो इस हिसाब से इससे पता चलता है कि भारत के दोस्त का एरिया बढ़ता जाएगा और नए नए दोस्त होंगे। अब चीन के चिंतित होने के पीछे इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे मैंने चीन के बारे में बात की इतनी सारी, तो चीन क्यों इससे प्रभावित होगा? चीन को क्या लेना देना? तो चीन जो है ना, मैंने पहले ही आपको बोला कि वो फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, इन सब जो है ना, दक्षिण चीन सागर जो है, वहां पर चाइना का मूवमेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है। वहां के जो है चाइना के जो नौसैनिक है वो उनके इकोनॉमिक जोन के आसपास काफी ज्यादा देखे जाते हैं। और अगर इंडोनेशिया ब्रह्मोस कर लेता है तो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सीधा प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्मोस एक तो होता है कि आपने सिर्फ हथियार ले लिया हो गया, ऐसा तो नहीं होता। उसको मेंटेन, उसको फिर आगे एडवांस टेक्निक होता है, उसको फिर आगे नए वर्जन की जरूरत होती है, और भी हथियार की जरूरत होगी, सिर्फ एक हथियार से तो होगा नहीं कि चाइना साहब से ब्रह्मोस ले लिया उससे काम चल गया। तो फिर नए डिफेंस डील भी बनने की संभावनाएं बढ़ेगी और भारत के बीच में एक नया रणनीतिक फ्रंट एक और खुल जाएगा। इसलिए चाइना इससे थोड़ा बहुत चिंतित जरूर होगा। अगर आप इस डील के बारे में देखें तो बड़े लेवल पे इसकी मीटिंग चल रही है और टेक्निकल टीम में जो है अपनी जो भी चीजें हैं उन्हें आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और इंडोनेशिया एक तरह से पूरी तरह से जो चांस है कि ये इसकी टेस्ट करने की तैयारी में है और आखिरी फैसला कभी भी आ सकता है कि इंडोनेशिया ने भारत के साथ डील कर ली है। और अगर यह डील हो जाती है तो यह 21वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत मानी जाएगी एशियाई राजनीति में। बस सवाल इतना है कि दुनिया तो तैयार है, क्या हम तैयार हैं? धन्यवाद।